बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान को बचाने के लिए सैयद आ गया। अगर आपको मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वाकई ईरान ने अपनी हिफाजत के लिए सैयद 4B लॉन्च कर दिया है। ये एक मिसाइल है जो 1 लाख फीट की बुलंदी तक जाकर दुश्मन को हदफ का निशाना बना सकता है। और आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी रेंज है, यानी 1 लाख फुट तक ऊपर जाकर ये दुश्मन की तरफ से आने वाला मिसाइल हो या जहाज़ हो, सबको तहो बाला कर देगा। ये कभी ख्वाब लगा करता था कि ईरान जो है अपनी बनाई हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस कर लेगा कि दुनिया के दूसरे डिफेंस सिस्टम के साथ, जैसे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है या S-400 रशिया का सिस्टम है, जिसकी लेने की बातें ईरान के साथ की जा रही थी। लेकिन जब से पाकिस्तान ने जो है S-400 तबाह किया है, ईरान ने रशिया से हाथ खींच लिया है और उसने अपना जो है सिस्टम डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको डेवलप कर लिया है। और अब ख़बरें तमाम दुनिया की वेबसाइट्स पर यह मौजूद हैं कि उसने अपना सैयद 4B लॉन्च कर दिया है, जिसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर बताई जा रही है। और S-400 की रेंज भी यही है। अगर इसको फिट्स में किया जाए तो 1 लाख से ऊपर फिट की बुलंदी तक जाकर ये आने वाले मिसाइल्स और जहाज़ों को निशाना बना सकता है। और ये 4900 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आने वाले हर दुश्मन को तहो बाला कर सकता है। ये असल में बावर सिस्टम है, बावार सिस्टम है, जिसको 373 का नाम दिया गया है। इससे पहले बावार 300 जो था वो मौजूद है। और आपको पता है कि शाम ने S-300 की जगह पर बावार 300 जो है उसको लेने की जो है वो आमादगी ज़ाहिर की थी। लेकिन ईरान अब उससे एक कदम आगे चला गया। जब से ईरान इजराइल वार हुई है, ईरान हर आने वाले दिन में एक नया सरप्राइज़ देता चला जा रहा है। और अब जब सैयद 4 पहले मिसाइल था, अब सैयद 4B मिसाइल जो है वो भी सामने आ गया है और इसको बाकायदा हुकूमती सतह पर जो है जारी भी कर दिया गया है। सैयद 4B एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो हर आने वाले दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देगा। और ये ईरानी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम में एक नया इजाफा है। और ये अब आने वाला हर मिसाइल जो इजराइल की तरफ से आए, अमेरिका की तरफ से आए या किसी तरफ से भी आए, उसको सोच समझ कर ईरानी सरजमीन की तरफ आना होगा कि सैयद 4B जो है वो मौजूद है। और ये इस मिसाइल के होते हुए शायद ईरान को शिकस्त देना जो है अब मुमकिन नहीं रहा है। ईरान हर आने वाले दिन में, मैंने आपसे कहा, सरप्राइज़ देता चला जा रहा है। इससे पहले सरफेस टू सरफेस एक मिसाइल है जिसकी रेंज बताई जा रही है कि 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उसका वो कामयाब तजर्बा कर चुका है। और अब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसकी तस्वीर आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, इसको भी शामिल कर लिया है। ये ट्रंक माउंटेड है इसका लॉन्चर जो है, और इसके साथ कमांड एंड कंट्रोल यूनिट है। और फिर इस पर सर्च रडार है, SR रडार भी इस पर मौजूद है, जो कि ख़ुद ईरान का अपना डेवलप किया हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसमें अमेरिकन, रशियन और चाइना की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये सब करीने क्यास है, क्योंकि रशिया ने तो 2013 में S-300 देने का वादा करके अपना हाथ खींच लिया था और बैनुल अक़वामी दबाव में आकर उसने ईरान को ये सिस्टम फराहम नहीं किया था। और उसके बाद से ईरान मुसलसल ऐसे तजर्बात कर रहा है ताकि वो ख़ुद की दफ़ाई सलाहियतों को मज़ीद बढ़ा सके। SR रडार आपको जैसे पता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे है, और ये दुनिया का जदीद तरीन रडार है जिससे कोई जो है कोई चीज़ जो है वो बच नहीं पाती है। मैं अभी कहने लगा था कि कोई भी उड़ती हुई चीज़, हाँ जी बिल्कुल, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो मिसाइल की सूरत में है या जहाज़ की सूरत में है, इससे महफूज नहीं रह सकता है। ये बहुत सारी जदीद हथियारों में, दिफाई हथियारों में जो है इसका शुमार किया जाता है। ये इसके अंदर मौजूद है। 100% ईरानी अपनी टेक्नोलॉजी है। ये बड़ी खुशी की बात है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो भी 100% अपनी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर रहा है। फ़तेह, शाहीन आपके सामने मिसाइल्स हैं, अबाबील है। और दूसरी तरफ ईरान भी अब इस तरफ कदम बढ़ा रहा है। हमारा दोस्त मुल्क है और हमारा दुश्मन जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला मुश्तरका है, और वो है इज़राइल और इंडिया। ये भी दोनों मुश्तरका हैं। इनकी आपस में दोस्ती और ईरान की हमारे साथ दोस्ती है। जो भारतीयों ने ईरान में किरदार अदा किया है ईरान इज़राइल वार में, उसके बाद से ईरान और हमारी दोस्ती मज़ीद पक्की हो गई है। और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी
जो ईरान इस वक्त दिफाई तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है, इसके बाद उसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख पाएगा। ईरानी सुप्रीम कमांडर ने भी इस पर मुबारकबाद दी और बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशल्स ने इसको बड़ी कामयाबी करार दिया, बल्कि मुख्तलिफ दुनिया की वेबसाइट्स पर इसका चर्चा है इस वक्त। और शाम ने तो S-300 को ख़रीदने का इरादा भी ज़ाहिर किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है एक डिफेंस वेबसाइट के मुताबिक कि शाम शायद जो नया 373 है उसकी ख़रीदारी के लिए बातचीत करेगा, क्योंकि ये नया जदीद सिस्टम जो है ज़्यादा बुलंदी तक, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख फीट से ज़्यादा बुलंदी तक, 400 किलोमीटर से की बुलंदी तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और सिस्टम है जिससे ईरान के, आप समझ लें जिस तरह से आयरन डूम है उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में हर आने वाले दिन में दुनिया को हैरान करता चला जा रहा है। जितनी इस पर पाबंदियाँ लगाई गई थी उतना ही ईरान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ईरान का मजबूत होना, जान रखिए कि पाकिस्तान का मजबूत होना है। दोनों मुल्क सरहदों से आपस में मिले हुए हैं, दिलों से आपस में मिले हुए हैं, ईमान से आपस में मिले हुए हैं। तो इसलिए ईरान जितना मजबूत होगा उसका फ़ायदा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जितना मजबूत होगा उसका फ़ायदा ईरान को होगा। और यही हम चाहते हैं कि ये दोनों मुल्क मिलकर भारत और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नकाब बनाए, और ना सिर्फ उनके जो वो हमला करेंगे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों मुश्तरका दोस्त और वो दोनों हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। और इनका मुकाबला करने के लिए अब बाबर जो है 373 ये सामने आ गया है, जिस पर सैयद 4B जो है मिसाइल नस्ब है। और ये मिसाइल हर आने वाले दुश्मन के जहाज़ और मिसाइल को हिट करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।